अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीब है और आज मैं एक नई टॉपिक के साथ हाज़िर हो गया हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा ही आजकल वायरल हुआ है और वो ये कि व्हाट्सएप पे और फेसबुक वगैरह पे एक हदीस जो है वो गर्दिश कर रही है और उसके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि 12 मई को जो है वो कोरोना वायरस का ख़ात्मा हो जाएगा, क्योंकि उस हदीस में लिखा हुआ है और लोग रेफरेंस देते फिर रहे हैं। तो इसकी हकीकत क्या है, आइए जानते हैं। तो इस हदीस में जो है वो एक सुरैया नामी सितारे का जिक्र किया गया है। पहली बात मैं ये बता दूं कि ये हदीस जो है वो मसनद अहमद की है, यानी एक सही हदीस है ये। तो इसमें कोई गलती की गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि मैंने कंफर्म किया है। लेकिन जो सुरैया नामी सितारे का जिक्र किया गया है, तो इस बारे में मैं ये बता दूं कि ये एक सितारा नहीं है, बल्कि एक सितारों का झुरमट है, यानी स्टार क्लस्टर है। इसमें 7 सितारे हैं। आपको स्क्रीन पे जो है वो तस्वीर भी नज़र आ रही होगी इसकी। इसमें 7 सितारे हैं और इसको अक्सर आम ज़ुबान में जो है वो 7 सिस्टर्स भी कहते हैं, प्लीएडीज स्टार क्लस्टर। तो ये सितारा जो है वो कहा जा रहा है कि जब ये तुलू होगा तो दुनिया में जो भी वबा है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें हकीकत सिर्फ इतनी है कि ये जिस वबा का जिक्र किया गया है वो फलों की वबा है, और फलों में भी ख़ास तौर पे खजूर के फल। क्योंकि अगर इस हदीस का पीछे पूरा बैकग्राउंड देखा जाए तो उसमें ये है कि अरब के लोग जो हैं वो जब खजूर के फूल निकलते थे तो उन्हीं फूलों को जो है वो गिन के तो फिर सौदा कर देते थे कि इतने फूल निकले हैं, यानी इतनी खजूरें होंगी, और फिर वो सौदा कर देते थे उस हिसाब से। लेकिन जब वो ख़रीदार जो है वो जब वो फूलों से खजूरें बनती थी तो खजूरें आधी तो ख़राब हो जाती थी, जिसकी वजह से जो है वो ख़रीदार कहता था कि तुमने मेरे साथ धोखा किया, ये वो। तो इसलिए जो है वो ये हदीस आई कि जब ये सितारा थोड़ी देर के लिए हम जो है वो इस जुर्मट को जो है वो सितारा मान लेते हैं, सुरैया नामी सितारा। तो जब ये सितारा तुलू होगा तो उसके बाद जो है वो अपने फलों की ख़रीदो फ़रोख्त किया करो, क्योंकि ये और यहाँ जो है वो इस बात का इशारा है कि ये सितारा तुलू होने का मतलब है कि टाइम ऑफ द ईयर के मतलब ये सितारा एक मखसूस वक्त पे जो है वो तुलू होता है। अब तुलू होने का भी 2 मतलब दिए जा सकते हैं। एक तो ये कि ये सितारा कभी तुलू ही नहीं हो रहा था, और ये 12 मई को जो है वो पहली बार तुलू होगा, और ये मतलब गलत है। क्योंकि ये सितारा जो है वो आपको पता है कि ज़मीन गर्दिश करती है, और जिस तरह से सूरज जो है वो रोज़ सुबह तुलू होता है, इसी तरीके से बाकी सितारे भी जो हैं वो तुलू होते हैं। तो ये स्टार क्लस्टर भी हर दिन जो है वो तुलू होता है। लेकिन यहाँ जो हदीस में तुलू होने का मतलब बताया गया है वो ये है कि जब सूरज तुलू रोज़ाना होता है तो ये सितारा जो है वो सूरज से पीछे होता है। जिस तरह से अगर मैं प्रिसाइजली बताऊं तो ये सितारों का झुरमट जो है वो आज यानी 2 मई को लाहौर में जब सूरज तुलू होगा तो सूरज जो है वो तकरीबन सुबह 5:30 के करीब तुलू होगा, जबकि ये झुरमट जो है वो तकरीबन 6:15 के करीब तुलू होगा। जबकि अगर हम देखें कि ये जो झुरमट है वो कब सूरज के साथ तुलू होना शुरू होगा, तो यहाँ जो तुलू का जिक्र किया गया है वो ये है कि सूरज के साथ कब तुलू होगा। तो ये सूरज के साथ जो है वो तकरीबन कोई 16 मई या 17 मई को तुलू होना शुरू होगा, तकरीबन 5:20 पे। तो इस हदीस से मुतालिक जो है वो ये असल सच्चाई है कि इस सितारे के तुलू होने का मतलब क्या है। क्योंकि यहाँ आप देखें ना कि अगर 12 मई को भी हो, लेट्स सपोज़ कि अगर 12 मई को भी होता है तो इसका मतलब ये है कि मई का महीना शुरू हो जाएगा। उस ज़माने में मई जून तो होते नहीं थे, लिहाजा
उस वक्त जो है वो सितारों के ज़रिए ही मौसमों की तब्दीली देखी जाती थी कि अगर ये सितारा तुलू हो गया तो यानी साल का ये वाला वक्त आ गया जिसमें गर्मी शुरू हो जाएगी। और गर्मी के मौसम में आपको पता है कि बहुत से फल जो हैं वो पक जाते हैं, लिहाजा यहाँ जो है वो टाइम ऑफ द ईयर को डिनोट करने के लिए इस सितारे का जिक्र किया गया है। और इस सितारे का तुलू होना कोई ये नहीं है कि इस सितारे के तुलू होने से या किसी भी सितारे के तुलू होने से किसी इंसान की ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये बात गलत है कि सितारों का जो है वो असर इंसानी ज़िंदगी पर होता है, जो कि इल्म नजूम कहते हैं। क्योंकि इल्म नजूम जो है वो उसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है और उसमें ज़र्रा बराबर भी हकीकत नहीं है। अगर आप रिलीजियसली देख रहे हैं तो रिलीजन ने तो वैसे ही मना किया है कि गैब का इल्म जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, लिहाजा कोई इंसान जो है वो इस बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप साइंटिफिकली देख रहे हैं तो साइंटिफिकली भी यही है कि हम जो है वो अपने फ्यूचर की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। हाँ, कैलकुलेशंस की मदद से यानी मैथमेटिकल फार्मूलाज और मैथमेटिकल मॉडल्स के मदद से कर सकते हैं, लेकिन वो प्योर साइंस है। लेकिन इस तरह की कैलकुलेशंस के ये सितारा इस जो है वो जगह पे आ गया आसमान में, यानी हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो ये बात 100% गलत है। इसके अलावा मैं एक और बात बताता चलूँ कि ये हदीस जो है वो उन लैटिट्यूड्स के लिए है जिसमें सऊदी अरब शामिल है, पाकिस्तान का कुछ एरिया शामिल है। लेकिन अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते रहें तो नॉर्दर्न एरियाज़ में ये चीज़ सही नहीं होती, क्योंकि अगर आप नॉर्थ पोल पे जाएं और वहाँ देखें तो ये सितारा जो है, ये सितारों का झुरमट जो है वो कभी गुरूब ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ सूरज ही गुरूब नहीं होता। अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है, एस्ट्रोनॉमी की एप्लीकेशन है, तो आप उसमें भी अपनी लोकेशन नॉर्थ पोल पे सेट करके देख सकते हैं कि ये सितारों का झुरमट जो है वो कभी गुरूब नहीं होगा, जिसकी वजह से ये वाली जो अफवाह है कि ये सितारा जो है वो किसी इंसान का हाल बताता है, किसी इंसान पे असरअंदाज होता है, इंसानी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है, तो बेमायनी चीज़ हो जाती है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा, आखिर में मैं ये कहूँगा कि आप जो हैं वो बजाय कि आप ऐसे मैसेजेस को सिर्फ इसलिए आप फॉरवर्ड करते रहें कि ये हदीस है, कोई प्योर चीज़ है। बेशक ये हदीस है, प्योर चीज़ है, लेकिन इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, क्योंकि इल्म नजूम को ना तो इस्लाम ने प्रमोट किया है और ना ही साइंस प्रमोट करती है। तो इसलिए अफवाहों से दूर रहें और साइंसी तगोदों में लगे रहें। और अगर आपने जो है वो मेरे चैनल पे अभी जो पिछली वीडियो मेरी आई है जिसमें मैंने बताया है कि ये एस्ट्रॉयड एक गुज़रा है ज़मीन के पास से, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो आप बहुत सी और वीडियोस भी देख सकते हैं, फल्कियाती वीडियोस। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।